अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से। माइक की आवाज़ बढ़ा दो भाई। बस बहुत देर से आप लोग समाअत कर रहे हैं शायरी, और मैं भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े अजीम शायर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ अशार मैं भी आपकी समाअतों के हवाले कर दूँ। क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? भाई मुझे भी सुन लीजिए। मेरी कोई इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, पर वजह यह है कि मैं तकरीर से पहले नात पाक पढ़ता हूँ, ये मेरी आदत है। और मैं जो कलाम पढ़ूँगा वो कलाम वारिसे उलूमे आला हजरत काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद सैयदी मुर्शदी अख्तर रज़ा खान कादरी मेरे पीर ताजुश शरिया का लिखा हुआ कलाम है। मैं ये कलाम आपकी समातों के हवाले करता हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को जनाब शायर अहले सुन्नत एक और मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है जनाब फिरोज राहत साहब। मैं इनका नाम भूल गया था, तो एक मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, कि मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फ़े दुता कर दे, और जगह बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। क्या कलाम लिखा है मेरे पीर ने। जगह बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी तकबीर नारे रिसालत नारे औस बस्ती बस्ती करिया करिया बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत कुल गए नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। और जगह में चलती है उनकी वो दम में क्या से क्या कर दे। बहुत नहीं चलती है। अल्लाह ने अपने हबीब को मोहताज बना के नहीं मुख्तार बना के भेजा है। जगह में चलती है उनकी वो दम में क्या से क्या कर दे। जगह में चलती है उनकी वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे
सुरैया को सजा कर दे, नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। अब एक शेर सुनिए बहुत तेजी के साथ, और ये शेर ऐसा है कि आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे बहुत पसंद है। अब शेर समाप्त करिएगा कि तमन्नाए दिल अशरफ, सरकार हौज़े कौसर अता करेंगे। आए हाय हाय, बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सरकार हौज़े कौसर का प्याला अता करेंगे ना। तो शायर कहता है, ये शेर जो है अशरफ मियाँ ने बढ़ाया है, वो कहते हैं कि काश ऐसा हो जाए, सरकार जब प्याला देना तो लबे अक़दस लगा के फिर अता फरमाए। आए है क्या इश्क है। तो वो कहते हैं, अब समाप्त करिए, बोलिए सुभान अल्लाह, कि तमन्नाए दिल अशरफ बस इतनी है सरे महशर जब आका जाम कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे, जब आका जाम कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे। आखिरी शेर, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरे यावर गए वो यावर। आप नात सुनते सुनते सुन हो गए हैं ऐसा लग रहा है। तुझे क्या फिक्र गो अख्तर, तेरे यावर गए वो यावर, बलाओं को तेरी जो खुद गिरफ्तारे बला कर दे, नबी मुख्तार कुल गए जिसको जो चाहे अता कर दे। आइए हज़रात, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, मेरा और आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नज़दीक सारे दीनों में पसंदीदा दीन मज़हब इस्लाम है। जल्दी बोलिए, अल्लाह के नज़दीक सारे दीनों में पसंदीदा दीन कौन सा है? जल्दी बोलिए, ऊंचा बोलिए, कौन सा है? मज़हब इस्लाम है। अल्लाह ने इसी मज़हब इस्लाम की इशाअत के लिए, इसी मज़हब इस्लाम की तबलीग के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम की जमात को भेजा है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया इकराम की जमात आई है इसी इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए, इसी इस्लाम की तबलीग करने के लिए, इसी इस्लाम की इशाअत के लिए। मगर याद रखिएगा, सारे पैगंबरों के बाद, सारे नबियों के बाद अल्लाह तेरे मेरे पैगंबर इस्लाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को धरती पे भेजता है। मेरा आका इस दुनिया में तशरीफ लाता है। पैगंबर इस्लाम जब आते हैं, मेरे आका की सिर्फ 63 साल जिंदगी है मुसलमानों, सिर्फ 63 साल जिंदगी। 40 साल की उम्र में मेरे आका ऐलान नबूवत करते हैं, बची सिर्फ 23 साल जिंदगी। मेरे आका ने 23 साल जिंदगी इस्लाम की इशाअत की है, इस्लाम की तबलीग की है, मगर वो इनकलाब बर्पा किया है। 1,24,000 अंबिया की जिंदगी एक तरफ रखी जाए, मेरे आका की सिर्फ 23 साल जिंदगी एक तरफ रखी जाए, तो 1,24,000 अंबिया किराम की जिंदगी मेरे आका की 23 साल जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकती है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका की सिर्फ 23 साल जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे आका ने वो इस्लाम मक्के में बैठ के पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया है। कैसे बड़ा है इस्लाम? मेरे आका के ज़ाहिरी विसाल के बाद, मेरे आका के ज़ाहिरी विसाल के बाद इस्लाम रुका नहीं है, इस्लाम थमा नहीं है, इस्लाम दबा नहीं है, इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, उमर फारूक आजम ने इस्लाम को बढ़ाया, उस्मान गनी ने इस्लाम को आगे बढ़ाया, मौला अली ने इस्लाम को बढ़ाया। करबला की धरती पर अली का शहजादा उतरता है, फातिमा का लख्त जिगर उतरता है। करबला के मैदान में मेरा हुसैन जयमा के नन्हे अली अस्कर को दे देता है। इसी इस्लाम को बचाने के लिए कासिम की जवानी दे दी, इस्लाम को बचाने के लिए और मोहम्मद को दे दिया, इस्लाम को बचाने के लिए हजरत अली अकबर की जवानी को भी दे दिया, इस्लाम को बचाने के लिए। यहाँ तक के मौला हुसैन ने अपना सर भी इस्लाम को बचाने के लिए दे दिया। आज दुनिया भोगती है कि इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। और पगले कान खोल के
ये सुन ले, ये वो इस्लाम है कि जिसकी रगों में अबू बकर सिद्दीक की सदाकत दौड़ रही है, उमर की अदालत दौड़ रही है, उस्मान की सखावत दौड़ रही है, मौला अली की शुजाअत दौड़ रही है। ये इस्लाम वो है कि इसकी रगों में मौला हुसैन का खून दौड़ रहा है। इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न कयामत तक मिटेगा। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर। बोलो वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लोग भौंकते हैं, इस्लाम को रोकने की बात करते हैं, लोग इस्लाम के खिलाफ बोली बोलते हैं। मुसलमानों कान खोल के सुनो, मुसलमानों सुनो, ये इस्लाम करबला से निकला, हिंदुस्तान की धरती पे आया, हिंदुस्तान की धरती पे आया। कोई बोलता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम किसी तुगलक ने फैलाया, कोई कहता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम किसी खिलजी ने फैलाया, कोई बोलता है कि हिंदुस्तान में इस्लाम जो है वो किसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने फैलाया, कोई कहता है शहाबुद्दीन ने फैलाया, कोई कहता है कि बादशाह ने फैलाया। मगर हिंदुस्तान की सरजमीन चीख चीख के कह रही है, ओ लोगों नहीं, हिंदुस्तान में इस्लाम किसी तुगलक ने नहीं फैलाया, किसी खिलजी ने नहीं फैलाया, किसी शहाबुद्दीन ने नहीं फैलाया, किसी कुतुबुद्दीन ने नहीं फैलाया, किसी अल्तमश ने नहीं फैलाया, किसी बादशाह ने नहीं फैलाया, किसी राजा ने नहीं फैलाया। हिंदुस्तान में इस्लाम हमारे ख्वाजा ने फैलाया है, हमारे ख्वाजा ने फैलाया है। अरे हुकूमतें आती हैं, बदलती रहती हैं, हिंदुस्तान पे सिर्फ एक हुकूमत है जो है हमेशा से, और हमें जो हिंदुस्तान पर सिर्फ एक हुकूमत है वो मेरे ख्वाजा की है और कयामत तक रहेगी। आप कहोगे कैसे? तो इसलिए हमारे पीएम मोदी जी ने भी मेरे आका गरीब नवाज के उर्स के मौके पर मेरा गरीब नवाज के मजार पर चादर डाल के अभी ऐलान किया था कि कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा असल में ख्वाजा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई कारी साहब, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, कुर्सी पे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, जल्दी बोले, राजा तो मेरा। हुकूमत किसी की है? हुकूमत सिर्फ मेरे राजा की है। तैयार हिंद में सूफी समाज चलता है, उसी के जेर असर काम काज चलता है। अरे जनाब, आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। अब मैं बात आगे ले जाऊं तो मेरे भाई, मैं आता हूं अभी मज़हब इस्लाम से होते हुए मैं कुरान पे आऊंगा, और कुरान पे अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस है ये, और मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा। एक मरतबा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। ये बताएं, समझ में आ रहे हैं आपकी? बताओ, आप बताओ, आगे बात बढ़ाऊं। अब मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो वही अकीदा लेके आए थे जो सहाबा का अकीदा था। गरीब नवाज आए तो वही अकीदा लेके आए जो गौसे आजम का अकीदा था। मेरे गरीब नवाज का अकीदा था कि मेरा नबी मालिक मुख्तार है। मेरे गरीब नवाज ने अकीदा दिया था कि मेरा नबी जिंदा है। मेरे गरीब नवाज ने अकीदा दिया था कल होने वाला क्या है मुस्तफ़ा को खबर है। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाया, मुसलमानों के दिलों के अंदर इसके नबवी का चिराग रोशन किया। मगर कुछ दिन गुजरे तो एक जमात ऐसी पैदा हुई, अल्लाहु अकबर, जिसने कहा जो जिन लोगों के सीनों में मेरे आका गरीब नवाज ने इस्लाम की रोशनी फैल जलाई थी, इस्लाम की रोशनी को अल्लाहु अकबर रोशन किया था, उसी रोशनी को लोग बुझाने के लिए खड़े हुए। कोई बोला नबी मालिक मुख्तार नहीं है, कोई कह रहा था कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए हैं, कोई कह रहा था कि नबी की ताज़ीम बड़े भाई जैसी की जाए। अमा जब इस्लाम फैलाने की फैलाने की जब बात आई तो अल्लाह ने गरीब नवाज को भेजा। अब गरीब नवाज के फैलाए हुए इस्लाम पर जब आज
आई तो सुन्नियत सिसक रही थी, तो अल्लाह ने मुसलमानों का ईमान बचाने के लिए बरेली की धरती पर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को पैदा कर दिया। इमाम अहमद रजा बरेली की धरती पर पैदा होता है और कलम उठा के बोलता है, लोगों सुनो, ये इसके नबवी का चराग इमाम अहमद रजा बुझने नहीं देगा, इमाम अहमद रजा बुझने नहीं देगा। जब तर्जुमे कुरान लिखा गया तो इमाम अहमद रजा ने कंजुल ईमान दे के इस कौम के मयार को बुलंद किया है। जब जो है इल्मे गैब पे हमला हुआ तो इमाम अहमद रजा ने दौलतुल मक्किया बिल वाहदतुल गैबिया देकर इस कौम के मयार को बुलंद किया है। जब फतावा की बुनियाद पर इस कौम के मिजाज को ठोकर मारी गई तो इमाम अहमद रजा ने 30 जिल्दों में फतावा रज़विया देकर इस कौम के मयार को बुलंद किया है। तो मुझे कहना दिया जाए कि हिंदुस्तान में इस्लाम गरीब नवाज ने फैलाया है और ईमान को बरेली के महाराजा ने बचाया है। बाबा सुभान अल्लाह। इसलिए सारी दुनिया बोल रही है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो मेरे भाई, इस्लाम पे हमला तो होता रहा, कभी इस्लाम पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी मुस्तफ़ा की अज़मत पे हमला। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अभी हाल ही में आपने सुना होगा एक बकवास करने वाला बकवास करता है, एक खबीस नुत्फ़े ना तहक़ीक़ मलऊन जो है वो एक वसीम रिज़वी नामी खबीस ज़लीलुल हिंद पैकर शर्र व फसाद, यह खबीस मलऊन दज्जाल ये बोलता है, इसने कुरान के खिलाफ बोला कितने लोगों ने वीडियो को देखा है, कितने लोगों ने? ये वसीम रज़वी खबीस ये नालायक दज्जाल बोलता है। ये जब भी बोला तो इसने मुसलमानों के खिलाफ बोला, जब भी ये बोलता है तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है। कभी ये मुसलमानों के मदरसों पे बोलता है कि मुसलमानों के मदरसे बंद करो इसलिए कि आतंकवाद का अड्डा है। कभी ये खबीस बोलता है तो कहता है तिरंगे से हरा कलर निकाल दिया जाए। कभी ये खबीस बोलता है तो कहता है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात पे हमला करता है। अभी हाल ही में इसने कुरान के खिलाफ बोली है, मुसलमानों का खून जोश में आ गया। अल्लाहु अकबर। मैं इस खबीस को बताना चाहता हूँ, इस खबीस को बता दो कि तू कहता है कि 26 आयतें कुरान से निकाल दी जाएं क्योंकि आतंकवाद को फैलाती है, आतंकवाद को बढ़ावा देती है। मैं कहता हूँ खबीस, तू एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले, कुरान बदलने वाला नहीं है, इसलिए कि ये कुरान है। कुरान ये कोई तौरात नहीं जो बदल जाए, ये कोई इंजील नहीं जो बदल जाए, ये कोई ज़बूर नहीं जो बदल जाए, इसलिए कि तौरात अल्लाह ने नाज़िल की है। मगर तौरात की जिम्मेदारी अल्लाह ने तौरात के मानने वालों पे रखी। अल्लाह ने ज़बूर को नाज़िल किया, उसकी जिम्मेदारी ज़बूर के मानने वालों पे रखी। अल्लाह ने इंजील को नाज़िल किया, उसकी जिम्मेदारी इंजील वालों पे रखी। मगर जब अल्लाह कुरान नाज़िल करता है, अपने महबूब के क़ल्बे अतहर पर उतारता है, तो अल्लाह ऐलान करता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान को नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ओ खबीस नुत्फ़े ना तहक़ीक़ ज़लीलुल हिंद पैकर शर्र व फसाद, कान खोल के सुन ले दज्जाल, ये कुरान है। तू कहता है कि 26 आयतों पे पाबंदी लगाई जाए, बदलने की बात करता है। 26 आयतें तो दूर की बात है, कुरान का एक हर्फ न बदलने पाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, अज़मत कुरान शरीफ। बहुत खूब सुभान ताजुश शरिया आला हजरत। अरे तू मर जाएगा, जहन्नम में पहुंच जाएगा। कुरान का एक हर्फ तो दूर की बात है, कुरान का एक ज़बर नहीं बदल सकता, कुरान का एक ज़ेर नहीं बदल सकता। अच्छा एक बात बताऊं, कितना पागल है ये, कितना पागल है ये खबीस। अल्लाह ने कुरान में अलिफ लाम मीम जब आप पढ़ेंगे तो अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, यह ऐसी किताब है कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं है। अब मैं तवज्जो चाहूंगा कि शक की गुंजाइश नहीं, अल्लाह ने ऐलान किया। अब अल्लाह फरमाता अगर किसी को शक हो, किसी को डाउट हो
कि ये बंदे का कलाम है, खुदा का नहीं। अगर किसी को शक पैदा हो जाए कि ये इंसान का बनाया कलाम है, तो कुरान ने 1450 साल पहले ही शक करने वालों को चैलेंज कर दिया था। अल्लाह कुरान ने चैलेंज किया, फातू बेसूरतिम मिन मिस्लिही, अगर तुम शक करते हो कि यह खुदा का कलाम नहीं है, तो फिर कुरान की एक सूरत के मिसल कोई सूरत ले आओ, एक आयत के मिसल कोई एक आयत ले आओ। अगर तू काबिल है ना लायक, अगर तू अपने आप को काबिल समझता है, तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों लेता है दज्जाल? सुप्रीम कोर्ट के सहारे पे क्यों पलता है? आरएसएस के टुकड़ों पे पलने वाले दज्जाल सुप्रीम कोर्ट का सहारा क्यों लेता है? अगर तेरे में काबिलियत है, अगर तेरे में काबिलियत है, तेरे अंदर इल्म है, तो फिर ऐसा करना, अरबी को पढ़, 20 साल तक अरबी पढ़, अरबी पे उबूर हासिल कर, अरबी पे उबूर हासिल करके महारत तम हासिल कर। जब महारत हासिल हो जाए तो अपनी एक टीम तैयार कर ले, अपनी एक टीम तैयार कर ले, 1000 तो 1000 ले आ। और लाने के बाद तू कहता कि अबू बकर ने कुरान में इजाफा किया, उस्मान गनी ने इजाफा किया, हजरत उमर ने इजाफा किया। तो बात तो ये है कि अगर अबू बकर ने कुरान में इजाफा किया, तो तू उससे बेहतर एक आयत लेके आ जा और कह कि हमने कुरान के मुकाबले में हमने ये आयत लेके आए हैं। मगर ये कयामत तक नहीं हो सकता, इसलिए कि अमेरिका वालों ने भी अल फुरकान नामी किताब लिखी थी कुरान के मुकाबले में कि कुरान को लोग छोड़ दे, मगर उस फुरकान नामी किताब का कोई पता तक नहीं, नेस्तो नाबूद हो गई। कुरान ने अरब में चैलेंज किया था, अल्लाह ने कहा था अगर तुम्हें शक है तो एक आयत के मिसल ले आओ। तो अरबी लोगों ने एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया, अल कारियतु मल कारिया वमा अदराका मल कारिया का जवाब लेके आते हैं तो लिखते अल फीलो मल फील वमा अदराका मल फील। तो अहले अरब ने मजाक उड़ाया था, अहले अरब ने मजाक उड़ाया था। अरबी नस्ल लोगों ने सर पीट के रह गए थे, कुरान के एक आयत का जवाब ना ला सके। अगर दज्जाल तुझ में हिम्मत है तो 26 आयत तो बहुत है, सूरह कौसर का जवाब ले आ, सूरह इखलास का जवाब ले आ, तो छोटी से छोटी आयत का जवाब ले आ, और तुझसे कयामत तक नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंदे का नहीं खुदा का कलाम है। कुरान का ना कल कोई जवाब था, ना आज कोई जवाब है, ना कयामत तक कोई जवाब होगा। कुरान के खिलाफ बोली बोलने वाले बोली बोलते रहेंगे। कुरान के हाफिजों में, कुरान के हाफिजों की तादाद में इजाफा होता रहेगा। इन मदरसों से हर साल हाफिज कुरान निकलते रहेंगे और मस्जिद में खड़े होकर रमजान में तरावी के मौके पर पूरा कुरान सुनाते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। बोलो है कि नहीं? ये सर पीट पीट के मर जाएगा, मगर कुरान न कल बदला था, न आज बदला है और न बदलेगा। लेकिन जरूरत इस बात की है, आज हमने कुरान को ताकों में रख दिया है, आज हमने कुरान को उठा के ताकों की जीनत बना दिया है। कहाँ चला गया ये मुसलमान? मुसलमानों अपनी कौन सी जिंदगी जी रहे हो तुम? कुरान अल्लाह ने ताक में सजाने के लिए नहीं दिया है। आज के मेरे नौजवान का हाल ये है, व्हाट्सएप चलाने के लिए इसके पास टाइम है, फेसबुक पे जाने के लिए इसके पास टाइम है, मोबाइल में पूरी रात फिल्में देखने के लिए इस मुसलमान के पास टाइम है, कानों में लीड लगा के चौराहों पे खड़े होकर गाने सुनने के लिए इनके पास टाइम है, गूगल पे जाने के लिए इनके पास टाइम है, यूट्यूब चलाने के लिए इनके पास टाइम है, मगर कुरान पढ़ने के लिए इनके पास टाइम नहीं है, कुरान को सीने से लगाने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। ओ कौन सी जिंदगी गुजार रहे हो? आज से तौबा करो, कुरान को सीने से लगाओ, कुरान पे अमल करो, कुरान के हाफिज बन जाओ। क्योंकि जो दुनिया में कुरान पढ़ेगा जब कब्र में रखा जाएगा तो कुरान उसकी सिफारिश करेगा। रब कहेगा फरिश्तों इसे छोड़ दो, हमने कुरान के सदक़े में इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। जो कुरान तुम्हें दुनिया में भी बचाता है, जो कुरान तुम्हें आखिरत में भी बचाएगा, तुम्हें कब्र में भी बचाएगा। आज तुमने सिर्फ जीनत बना के रखा है। आज टीवी रोज साफ हो रही है, गाड़ी रोज साफ हो रही है, मगर कुरान को कोई साफ करने वाला नहीं। बोलो मेरी बात सच्ची है कि गलत? आज कुरान ताकों में रखा, गाड़ी रोज साफ हो रही, फ्रीज रोज साफ हो रहा,
कपड़े रोज साफ हो रहे हैं मगर कुरान पे गर्द जमी है। अल्लाह तौफीक दे तो 8 दिन में पढ़ता है, वरना कुरान रखा हुआ है। जो कौम कुरान को ताकों में सजाने के लिए रखे उस कौम पे इताब आएगा कि नहीं आएगा। आज मस्जिद में अज़ान होती है तो यो नौजवान चौराहों पे खड़े होकर चौपाल लगा के बातें करता है। अल्लाह ने तुझे गुनाह करने के लिए दुनिया पे नहीं भेजा, अल्लाह ने तुझे खेती बाड़ी करने के लिए सिर्फ नहीं भेजा है, सिर्फ तुझे फिल्में देखने के लिए नहीं, तुझे ड्रामे देखने के लिए नहीं भेजा। कौन सी जिंदगी गुजार रहा है? अल्लाह कहता है लोगों, मैंने तुम्हें गुनाह करने के लिए नहीं भेजा, मैंने दुनिया पे तुम्हें अपनी इबादत करने के लिए भेजा है। सर झुकाना तेरा काम है, बख्शना हमारा काम है। तू सर झुका, मैं दुनिया में तुझे बुलंद कर दूंगा और आखिरत में भी तुझे बुलंद कर दूंगा। लेकिन आज हम बहुत खूब, बहुत कौम का नौजवान पूरी पूरी रात फिल्में देखता है, खुदा का खौफ दिलों से निकल गया। आज हमारे स्टेजों का हाल, आज हमारी कौम के जलसों का हाल क्या है? अल्लाहु अकबर। लोग कहते हैं कि आज जलसा कामयाब, लोग हंसते हैं और हंस के चले जाते हैं। अजीम साहब ने, इनकी कमेटी वालों ने, तुम लोगों ने कितना रुपया दी, कितना रुपया लगाया इसमें, और रुपया लगा के मुझे बुलाया, इन लोगों को इकट्ठा किया है। उसका मतलब क्या? तुम हंसो और हंस के चले जाओ और वही जिंदगी गुजारो जो पहले जिंदगी गुजार रहे थे। तो जलसे का मतलब क्या है? आज हजारों जलसे हो रहे हैं, लाखों जलसे हो रहे हैं। जुमे में इमाम साहब हर जुमे की तकरीर तुम्हें सुनाते हैं, मगर मेरा मुसलमान जिना करता था तो जिना करता है, शराब पीता था तो शराब पीता है, जुआ खेलता था तो जुआ खेलता है। बताओ कितने नमाजी बने जलसों से, बताओ कितने नेक बने जलसों से, बताओ कितने लोगों ने शराबें छोड़ी, बताओ कितने लोगों ने जुआ छोड़ा है। दिल पे हाथ रखे सुनना मुसलमान, इसलिए तू जलील हो रहा है, इसलिए तुझे मारा पीटा जा रहा है। कौन सी जिंदगी जी रहा है तू? अब मैं बताऊं कि आज ये जलसा कामयाब क्यों नहीं होता, शराब क्यों नहीं छूटती? इसकी मेन वजह यह है कि जलसा कराने वाले ये सोचते हैं कि हमारा नाम हो जाए, आने वाला मुकर्रिर ये सोचता है कि मेरी वाहवाह हो जाए, मेरी तारीख दूसरे जलसे की तारीख मिल जाए। तो अल्लाह तो नियतों को देखता है। जलसा कराने वाले ने नियत की कि मेरा जलसा कामयाब हो जाए, तो जलसा खत्म हुआ, लोग सुबह को कहने लगे जलसा बड़ा अच्छा हुआ था, जलसा बड़ा कामयाब हुआ था। बात हो गई, क्योंकि कामयाब करने के लिए था तो कामयाब हो गया। इमाम से मौलाना साहब ने, मुकर्रिर साहब ने आज 20-20 लाख, अल्लाह 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार रुपए में ये तय होने वाले मुकर्रिर 1 घंटे के, अरे कोई बाजारी महफिल नहीं है, आज तय किया जाए। मैंने एक मौलाना साहब के पास तारीख लेने के लिए फोन लगाया और मैंने कहा मौलाना साहब एक जलसे की तारीख चाहिए। तो उसने, उन मौलाना साहब ने कहा मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बात बता दूं। उन्होंने क्या कहा, कुछ दिन गुजर गए, तारीख मिल गई। कुछ दिनों के बाद मैंने फोन लगाया, मैंने कहा मौलाना क्या तारीख याद है? तो छूटते ही वो मौलाना बोले, कहने लगे क्या मौलाना तुम्हें पैसा याद है, क्या तुम्हें नजराना याद है? आज जो कौम जलसे सिर्फ नजराने के लिए करती हो, पेट भरने के लिए करती हो, जो शायद पेट भरने के लिए नाच पड़ता हो, तो बोलो जलसे में नमाजी बनेंगे कैसे? जलसे में जो नेक बनेंगे कैसे? इसलिए हज़रात मोहतरम, आने वाले मुकर्रिर ने कामयाब तकरीर की, दूसरे जलसे की, उन्हें तारीख मिल गई, बस जलसा हो गया। अगर यही जलसा कराने वाले ये सोच लेते कि मुआशरा बहुत खराब है, आज जो मौलाना आएंगे तो नियत ये कर ले कि नमाजी नमाजी बन जाए, जुआरी जुआ छोड़ दे, शराबी शराब छोड़ दे। आने वाला मुकर्रिर नियत करके आए कि मैं आज जलसे में जा रहा हूँ, परवरदिगार मेरे खिताब के सदक़े में बेनमाजी को नमाजी बना दे। अगर ये जलसा कराने वाले, तकरीर करने वाले अगर ये नियत कर ले तो कसम पाक परवरदिगार की, जलसे में अगर बेनमाजी आया था, जलसा खत्म हुआ था, तो बेनमाजी नहीं, आने वाला नमाजी बन के जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, सरजमीने जाफरपुर, नारे तकबीर। बोलो होगा कि नहीं? आया था तो बेनमाजी, मगर जाएगा तो नमाजी बन के जाएगा। आज हमारी जबानों में असर खत्म हो गया, तुम्हारे दिलों ने बात कबूल करना खत्म कर दी है। मेरे भाई, अब मैं बताऊं, आप अगर मैं आपसे पूछूं खुदा का खौफ है, तो अभी आप कहेंगे मौलाना साहब बहुत खौफ है, बहुत डरते हैं। अच्छा बोलो, है खुदा का खौफ? कितने लोगों के अंदर हाथ उठाएं, जल्दी उठाएं। खुदा का खौफ है? नमाज कितने टाइम की पढ़ते हैं? नमाज छोड़ते हो, खुदा का खौफ है?
फिल्में देखना नहीं छोड़ते, खुदा का खौफ है? आज तुम बेनमाजी बने घूम रहे, खुदा का खौफ है? जुए के अड्डों पे तुम, शराब के अड्डों पे तुम। जिस नौजवान के हाथ में कुरान होना चाहिए था, आज उस कौम के नौजवान के हाथ में ताश की गड्डी नजर आती है। क्या ये खुदा का खौफ है? शराब की बोतलें तुम्हारे हाथों में, क्या खुदा का खौफ है? ये खुदा का खौफ नहीं प्यारे, खुदा का खौफ ये है कि हम वक्त तेरे दिल में ये ख्याल रहे, अगर तू जुए की तरफ बढ़े तो तेरे दिल में ख्याल आ जाए कि मेरा पाक परवरदिगार मुझे देख रहा है। अगर तू शराब की तरफ बढ़े तो तुझे ख्याल आ जाए कि तेरा पाक परवरदिगार तुझे देख रहा है। अगर तू ये नियत कर लेगा कि तेरा रब तुझे देख रहा है, तो अगर जुए की तरफ बढ़ेगा दिल में ख्याल आएगा तो तू जुए को छोड़ के मस्जिद में सजदा करता हुआ नजर आएगा। खौफ है। हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी सुनो। कौन उमर फारूक आजम? जिनके बारे में मेरे आका ने कहा उमर फिल जन्ना, उमर जन्नती है, जिसे जीते जी मुस्तफा ने जन्नती होने की बशारत दे दी हो। वो उमर फारूक आजम सुबह को निकलते, शाम को वापस आते तो अपने बिस्तर के नीचे कोड़ा रखते थे, कोड़ा निकाल के अपने पैरों पे मारते थे और कहते उमर अपने आप को हिसाब दे, आज कितने काम तूने ऐसे किए हैं कि तेरे रब की मर्जी के मुताबिक थे, तेरे प्यारे आका की मर्जी के मुताबिक थे। कभी तुमने सोचा तुम्हारा कदम उठ रहा है, ये कदम मुस्तफा की मर्जी के खिलाफ है क्या मुस्तफा की रजा के मुताबिक है? क्या कभी तुमने सोचा यही कुरान माओ बहनों को हुक्म देता है कि पर्दों में रहो? आज कुरान की तालीमात को हमने एक तरफ रख दिया, इसलिए कौम जलील हो रही है। नसीहत वाली बातें भी सुना करो, क्योंकि कब्र में मरने के बाद लाखों का मकान तेरे पास हो, कोई काम आने वाला नहीं। लाखों की बिल्डिंग तुम्हारे पास हो, तुम्हारे पास कार और बंगला हो, लाख सोना हो, याद रख मुसलमान, जिस दिन तेरी रूह निकल जाएगी, अपनी ताकत पे नाज ना कर, अपनी दौलत पे नाज ना कर, अपनी गाड़ी पे नाज ना कर, अपनी बिल्डिंग पे नाज ना कर। जिस दिन रूह निकल जाएगी उस दिन तेरी कोई औकात ना होगी। चार लोग तुझे उठाएंगे, तेरे कांधे पे, अपने कांधे पे उठाएंगे, तेरे जनाजे को ले जाएंगे, कब्र में उतार देंगे। अब तुझे बचाने के लिए तेरी ये कार, ये 4-5 लाख की काम ना आएगी, तेरी बिल्डिंग तेरे काम ना आएगी, तेरा सरमाया तेरे काम ना आएगा। अब ऐसे वक्त में अगर कोई कब्र में काम आएगा तो वह नमाज काम आएगी, तो अल्लाह का मुकद्दस कुरान काम आएगा। बोलो पढ़ोगे नमाज आज से? हाथों को उठाओ यार। आज हमने मस्जिदों को वीरान कर दिया। मस्जिद के दरवाजे पे बैठकर बग्गी बगौर खेलने वालों, तुम पे आजाब क्यों ना आजान हो रही? तुम मस्जिद के दरवाजे पे बैठे बग्गी बगौर खेल रहे हो। एक पैगाम और बढ़ाऊं, एक पैगाम और बता दूं और बात खत्म करूं। मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूं आपको, सुनो मेरी बात गौर से सुनो और दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाओ। यही कुरान माओ बहनों को हुक्म देता है कि पर्दे में रहो। हाल ये है कि आज औरतें नंगे सर निहार मुंह घूम रही है। बोलो घूमती कि नहीं घूमती? या आप शादी के मौके पर ये लाली, वो पाउडर, ये फैशन, वो फैशन, इधर लटका बाल, इधर लटका बाल, और दूसरी से कहती है सहेली फोटो ले ले, उसकी फोटो ली जाती है, फिर उसे फेसबुक पे डाला जाता है। तुम्हारी कौम की बेटियों के फोटो जो है वो व्हाट्सएप या फेसबुक पे डाले जा रहे हैं। बोलो ये कौम तबाह बर्बाद क्यों नहीं होगी? अल्लाह ने औरत को तीन पर्दों में पैदा किया है। आप जानते हो अल्लाह ने औरत को पैदा किया। अगर इस पर गुफ्तगू करूं तो तवील हो जाएगी, शॉर्ट में बताता चलूं। अज़मत कुरान भी मुझे बयान करना है। तीन पर्दों में अल्लाह ने औरत को पैदा किया है। मेरी माए बहने कान खोल के सुन ले, और आज के बाद जब भी जलसे में आए तो पर्दे के अंदर आए और पर्दे के दायरे में नाते मुस्तफा सुने, खुतबा की तकरीरें सुने, इसलिए कि हजरात ये अहम पैगाम है। पर्दा क्या चीज है? अल्लाह ने औरत को तीन पर्दों में पैदा किया है। नंबर 1 जन्नत का पर्दा, अल्लाह ने जन्नत के अंदर औरत को पैदा किया है। नंबर 1 जन्नत का पर्दा, दूसरे हजरत आदम के देखने की ताकत पर्दे में, तीसरे फरिश्तों के देखने की ताकत पर्दे में। अल्लाह ने तीन पर्दों में औरत को पैदा किया। मैंने रब की बारगाह में सवाल किया, मेरे पाक परवरदिगार औरत को तीन पर्दों में क्यों पैदा कर रहा है? तो मेरे रब ने जवाब दिया, हम औरत को तीन पर्दों में इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि दुनिया वालों तक ये पैगाम पहुंच जाए कि औरत छिपाने की चीज है, दिखाने की चीज नहीं है। जब तक ये पर्दे में रहेगी इसकी इज्जत पे हमला नहीं हो सकता, और जिस दिन ये निकल के रोड पे आ
जाएगी, उस दिन इसकी इज्जत को बचाया नहीं जा सकता। उस दिन इसकी इज्जत को। लेकिन आज हाल अलग है। हम घर में घुसे तो गाड़ी पे पर्दा, फ्रिज पे पर्दा, कूलर पे पर्दा, विंडो पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, बीवी घूम रही है बेपर्दा। मौलाना साहब, बीवी घूम रही है बेपर्दा। छिपाना चाहिए टीवी को, छिपाना चाहिए बीवी को, तो छिपा रहे टीवी को। हमने पूछा भाई टीवी को क्यों छुपा रहे? बोले मौलाना खराब हो जाएगी, खराब हो जाएगी। हमने कहा खराब हो जाएगी? बोले हाँ। मैंने कहा खराब हो जाएगी इसलिए टीवी को पर्दे में रखता है। तेरी बीबी लाली लगा के मार्केट में निकल रही है, तेरी बीबी मेकअप करके मेरी बात कर भी लगेगी, मगर हक कड़वा होता है। मैं कह के जाऊंगा, दोबारा बुलाना या मत बुलाना। ज़ीशानुल कादरी दुनिया के टुकड़ों पे नहीं पलता, अहमद मुख्तार के टुकड़ों पे पल रहा है। याद रख मुसलमान, ये पर्दे में, ये पर्दा क्या चीज है? इसलिए कि सुन ले, तेरी बीबी मेकअप लगा के निकल रही है, तेरी बीबी लाली लगा के निकल रही है। कितने लोगों की नजरें तुम्हारी बीबियों पे पड़ रही है, कितने लोगों की नजरें, कौन किस नजर से देखता है तुम्हें पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बीबी बेपर्दा निकलते निकलते खराब हो जाए। इसलिए अगर पर्दे में रखना है तो टीवी को पर्दे में मत रखो, अगर पर्दे में रखना है तो अपनी बीबियों को पर्दे में रखो, अपनी बीबियों को पर्दे में रखो। आज हाल ये है कि पहले तो चलता था इतना इतना, और फिर हुआ इतना, और अब हो गया मुड्ढे तक। अब पता ही नहीं है कहाँ जाके रुकेगा, कोई पता नहीं है। अब मुड्ढे तक आ गया इस्लाम निज़ामी साहब। हाँ, मुड्ढे तक ये बेपर्दा होके निकल रही। मैंने कहा भाई ये अमेरिका वालों की चाल है। ये सोचता है कि मुस्लिम समाज से पर्दा छीन लिया जाए, ये सोचता है कि मुस्लिम समाज को नंगा किया जाए, इनकी बीबियों बहनों को बेपर्दा किया जाए। मेरी माँ बहनों, इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, कान खोल के सुनो। अगर तुम बेपर्दा निकलोगी तो अमेरिका वाला राजी होगा। अगर तुम लाली लिपस्टिक लगा के अगर बगैर पर्दे के निकलोगी तो अमेरिका वाला राजी होगा, और अगर पर्दे में निकलोगी तो अमेरिका वाला नहीं मदीने वाला राजी हो जाएगा। राजी करना है तो अमेरिका वाले को नहीं, राजी करना है तो मदीने वाले को राजी कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिका वालों को राजी करोगे तो कब्र में ठुकाई होगी, ठुकाई। और अगर मदीने वाला राजी हो गया तो अल्लाह ताला कब्र में तुम्हें चैन अता फरमाएगा और जन्नत में तुम्हें आला महल अता फरमाएगा। मेरे भाई, मैं गुफ्तगू आई तो मैंने बयान कर दी, अब मैं बात आगे बढ़ाऊं। अज़मते हर दौर में हमला होता रहा तो ये नालायक खबीस बोलता है, कहता है कि कुरान को हमेशा 26 आयतें निकाल दी जाए, कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। मैं कहता हूँ पगले, ये वो कुरान है जो मक्का की गलियों से निकल करके आ गया, जो करबला की धरती से निकल करके आ गया। ये वो कुरान है कि जो हिंदुस्तान की तारीकी से निकल करके आ गया। कौन था जो कुरान को रोक पाता? कौन था जो कुरान के एक हर्फ बदल पाता? कुरान 1450 साल पहले से जैसा था आज भी वैसा ही है, कोई हर्फ नहीं बदला। और अल्लाह ने हिफाजत किस अंदाज में की है मुसलमानों के याद रखो, दुनिया में किसी माँ ने कोई ऐसा बेटा नहीं जना जो पूरी गीता का हाफिज हो, जो पूरे रामायण का हाफिज हो, जो पूरे श्लोक का हाफिज हो, जो पूरे गिरोह ग्रंथ का हाफिज हो, मगर लाखों की तादाद में कुरान के हाफिज मौजूद है। मुसलमान के घर में बच्चे हाफिज कुरान मौजूद है। ओ वसीम रज़वी, कान खोल के सुन ले, तो कुरान से तो 26 आयतें निकाल सकता है, मगर इन हाफिजों के सीनों में जो कुरान है, इनके अंदर से 26 आयतें कैसे निकालेगा? कुरान को ये दुनिया अब कैसे मिटाएगी? सीनों को हाफिजों ने जुज़दान बना डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक आला हजरत, फैजान औलिया इकराम, अज़मत कुरान पाक, नारे तकबीर। अच्छा, एक बात और बता दूं, सुनना चाहते हैं आप? बता दूं? अब मैं चाहता हूं उलमा लोगों की तवज्जो। एक बात कही जाती है, इस्लाम दहशतगर्दी का नाम है,
लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। आओ मजहब इस्लाम के करीब आओ। कहाँ चले गए तुम? लोग कहते हैं मजहब इस्लाम आतंकवाद को बढ़ाता है। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, तुमने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, तुमने मजहब इस्लाम को करीब से देखा ही नहीं। इस्लाम का माना क्या है? असलमा युस्लिमु, इस्लाम बाबे फाल का मस्दर है। इसका माना आता है, इसका माना आता अमन में रहना और दूसरों को अमन में रखना। जल्दी बोलिए। इस्लाम का माना अमन में रहना और अमन में रखना, और दहशतगर्दी का नाम खौफ है। आतंक का माना खौफ है। अब मुझे बताओ, जाफरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, इस अमन और खौफ एक साथ जमा हो सकता है? जल्दी बोलिए। अमन और खौफ एक साथ जमा नहीं हो सकता। अरे बोलो, क्या अंधेरा और उजाला एक साथ जमा हो सकता है? नहीं। जहां अंधेरा होगा वहां उजाला नहीं, जहां उजाला होगा वहां अंधेरा नहीं। तो फिर सर्दी और गर्मी बराबर नहीं हो सकती, इल्म और जहालत बराबर नहीं हो सकती। तो जब सर्दी और गर्मी बराबर नहीं हो सकती, अमन और खौफ बराबर नहीं हो सकता। तो इस्लाम का माना है अमन में रहना, आतंक का माना है खौफ दिलाना। तो अब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान होता है, तो जहां मुसलमान होगा वहां आतंक नहीं हो सकता, और जहां आतंक होगा वहां मुसलमान नहीं हो सकता। अरे मज़हब इस्लाम वो है कि जो वुजू में फजूल पानी खर्च करने की इजाजत नहीं देता। वो इस्लाम बिला वजह किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक सिखाता है। आतंक नहीं सिखाता। मज़हब इस्लाम अमन का नाम है, मज़हब इस्लाम शांति का नाम है। मज़हब इस्लाम हमेशा से अमन और शांति का पैगाम देता आया है और अमन ही चाहता है। दहशतगर्दी फैलाने वाले ये लोग हैं। मुसलमान न कभी दहशतगर्द था, ना है, ना रहेगा। लोग कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम पर कुरान नाजिल हुआ, तो उन्होंने भी जो है पैगंबर इस्लाम ने आतंक का दर्श दिया है। एक बात कह के और बात खत्म करना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, तुमने मज़हब इस्लाम को छोड़ दिया, तुम गैरों के तरीके पे अमल करने लगे। आज बोलो, कितने तुम्हारे अल्लाह ने कितना प्यारा दीन तुम्हें दिया है, इस दीन को छोड़कर गैरों के तरीके पे चल रहे हो। बताओ, आज शादियों में स्टैंडिंग खाना किया जाता है, ये जानवरों वाला खाना, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। खड़े होकर पानी पिलाया जाता है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। नंगे सर खाना खाया जाता है, इस्लाम का तरीका नहीं है। आज जो है वह शादी के मौके पर मंडिया किया जाता है, वलीमों को छोड़ दिया जाता है, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। मज़हब इस्लाम का तरीका नहीं है। तुम मज़हब इस्लाम से दूर हो गए। आज मेरे आका ने जिन बातों का दर्श दिया था, आज मुसलमान ने छोड़ दिया है। खड़े होके खाना मुसलमान खाता है, खड़े होके पूरी बोतल एक सांस में गटक जाता है, यह मुसलमान करता है। नंगे सर खाना खाता मुसलमान है। लोगों, ये मज़हब इस्लाम नहीं। मेरे आका फरमाते हैं बैठकर खाना खाना सुन्नत है, बैठकर 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है, सर ढक के खाना खाना सुन्नत है। हजरात, एक सीधा पाँव जो है वो खड़ा करके और उल्टा पाँव लिटा के खाना खाना सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पढ़ना उससे पहले सुन्नत है। आज इन सुन्नतों को मिटाया जा रहा है, देश को नाबूद किया जा रहा है। आज मत कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरी एक बात पे अमल कर लो, जलसा कामयाब हो जाएगा। आज से आयत कर लो, आज नबी की सुन्नतों को मिटाया जा रहा है। और ऐसे वक्त में कि जब नबी की सुन्नतों को मिटाया जाता हो, तो मेरे आका फरमाते हैं मन तमस्सक बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मिअत शहीद, कि जब मेरी सुन्नतों को मिटाया जा रहा हो, ऐसे वक्त में अगर कोई बंदा मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो परवरदिगार उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। कितने? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 शहीदों का सवाब। अब बोलो, सर ढक के खाना खाओगे? अरे यार, इतना तो कर सकते हो। सर ढक के खाना खाओगे? बोलो हाँ। हाथ उठा के बताओ। बैठ के खाना खाओगे? खाना खाने से पहले हाथ धोगे? दस्तरखान बिछा के खाना खाओगे? उससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ोगे? जाओ, जाके सुबह ही दस्तरखान खरीद लेना, दस्तरखान पे खाना लगाना, हाथों को धो के बिस्मिल्लाह करके शुरू करना। अगर लुकमा दस्तरखान पे गिर जाए तो मेरे आका फरमाते हैं कि अगर दस्तरखान पे लुकमा गिर जाए, उसे उठाकर कोई खा जाए तो अल्लाह उसके सारे पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता। ये मज़हब इस्लाम है। कहाँ चले गए तुम? गैरों के तरीकों को तुमने अपना लिया, गैरों की रस्म और रिवाज तुम्हारे अंदर आ गए।
तो मुसलमान जलील होगा कैसे नहीं। लोग कहते हैं कि मजहब इस्लाम, अरे यार मजहब इस्लाम से पाकीज़ा मजहब कायनात में है ही नहीं। अल्लाह ने इतना प्यारा मजहब तुम्हें अता किया। आखिरी बात, लोग कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने दहशतगर्दी का दर्स दिया, कुरान दहशतगर्दी का दर्स देता है। यार अजीब हाल है, कभी कोई मजहब इस्लाम पे हमला करता है, कभी मुस्तफ़ा जान रहमत की आज़मत पे हमला करता है, कभी अज़ान पे हमला करता है, कभी कुरान पे हमला करता है। ये क्यों? तुम्हारे गुनाहों के सबब, तुम गुनाहों के सबब या अपने गुनाहों को छोड़ो, अल्लाह से तौबा करो, नमाजी बन जाओ, परहेजगार बन के जाओ। ये दुनिया इस्लाम के कदमों में आती नजर आएगी, इसलिए कि पैगंबर इस्लाम ने आतंक का दर्श नहीं दिया। आखिरी गुफ्तगू है मेरी, ये आखिरी लम्हात, ये आखिरी बातें हैं मेरी, दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। और जो लोग इस्लाम के खिलाफ भौंकते हैं, जो लोग इस्लाम के खिलाफ बोली बोलते हैं, उन्हें यह पैगाम पहुंचा देना कि मज़हब इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं, शांति का नाम है। पैगंबर इस्लाम ने किस तरह इस्लाम फैलाया है। अल्लाहु अकबर मेरे भाई, एक ईसाई उठता है और मुस्तफ़ा जान रहमत की सीरत पे एक किताब खरीद के लाता है। मेरे आका की जिंदगी पढ़ता चला गया, मेरे आका की मक्की जिंदगी पढ़ता गया, मेरे आका की मदनी जिंदगी में आया, पढ़ता जा रहा था। एक मोड़ ऐसा आया कि कलमा पढ़ के दामन इस्लाम में आ गया है। अब सुन लो वो मोड़ कौन सा था जिसे पढ़ के वो मुसलमान हुआ है। वो मोड़ ये था, वो बयान करता ईसाई कि एक दिन पैगंबर इस्लाम ईशा की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पे आराम करने के लिए आते हैं, तो क्या देखते हैं कि बिस्तर पर एक बिल्ली सो रही है, एक बिल्ली लेटी हुई है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने, पैगंबर इस्लाम ने, हमारे और आपके आका ने उस बिल्ली को उठाया नहीं, उस बिल्ली को जगाया नहीं, उस बिल्ली को भगाया नहीं, बल्कि दोनों आलम का मालिक मुख्तार, वो दोनों आलम का शहंशाह हाथ का तकिया बनाता है और जमीन पे लेट जाता है। अल्लाहु अकबर। वो बिल्ली अपनी नींद से बेदार होती है और खुद उठती है और उठ के चली जाती है। तब दोनों आलम का मालिक मुख्तार जमीन से उठता है और अपनी चारपाई पे आ जाता, अपने बिस्तर पे आ जाता है। वो ईसाई चीख पड़ता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और ऐलान करता है, अरे जो पैगंबर जानवरों के साथ ऐसा सलूक करता हो, वो इंसानों के साथ कैसा सलूक करता होगा। कलमा पड़ गया और दामन इस्लाम में आ गया। ये है मजहब इस्लाम, ये है मुस्तफ़ा जाने रहमत की तालीम कि जो मुस्तफ़ा जानवरों के साथ इतना प्यार करते हो, वो मुसलमानों के, इंसानों के साथ कितना प्यार करते होंगे। ये झूठे हैं जो कहते हैं मजहब इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है। इस्लाम का सही चेहरा लोगों के सामने पेश करो और दामन इस्लाम के करीब आओ। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। एक मरतबा कलमा पढ़ ले। मौला मेरे बोलने में जो भी साबन कसरन गलतियां हो गई हो उन्हें माफ फरमाए। एक मरतबा कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।